नमस्कार बच्चों, आपका केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। काफ़ी दिन हो गए, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोलराउस का नियम। अब बात ये आती है कि कोलराउस ने ये नियम क्यों दिया। अपने इससे पिछले वाले वीडियो में जाते हैं तो मैंने एक ग्राफ समझाया था आपको। प्रबल विद्युत अपकट्टे और दुर्बल विद्युत अपकट्टे के लिए किसी सांद्रता पर मोलर चालकता और √C के मध्य ग्राफ खींचा गया। तो प्रबल विद्युत अपकट्टे थे, उनकी मोलर चालकता और सांद्रता का √, इनके मध्य ग्राफ क्या था, लगभग रेखीय था। जिससे आगे क्या किया, शून्य सांद्रता की ओर बढ़ाकर बहिर्वेशन विधि के द्वारा प्रबल विद्युत अपकट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर ली थी। अब बात ये आती है कि दुर्बल विद्युत अपकट्टे। दुर्बल विद्युत अपकट्टे की जो मोलर चालकता और √C के मध्य मतलब सांद्रता का वर्गमूल, इसके मध्य ग्राफ खींचा तो ये ग्राफ शून्य सांद्रता के समीप क्या हुआ, मोलर चालकता के अक्ष के समानांतर हो गया, स्पर्श रेखीय हो गया। इसे आगे शून्य सांद्रता की ओर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि एक दूसरे के ये क्या हो गए, समानांतर हो गए। इसके कारण दुर्बल विद्युत अपकट्टे की आप अनंत तनुता पर मोलर चालकता बहिर्वेशन विधि के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हो। अब इसके पश्चात कोलराउस आया। कोलराउस ने एक नियम दिया जिसे कोलराउस का नियम या आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। अब ये नियम क्या है, इन्होंने ये नियम देने से पहले एक प्रैक्टिकल किया। उन्होंने दो विद्युत अपकट्टे युग्म लिए, उनमें एक आयन क्या था, उभयनिष्ठ था। उदाहरण के तौर पर KCl NaCl, KBr NaBr। इन दोनों विद्युत अपकट्टे युग्म में क्लोराइड आयन कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और पोटेशियम आयन और सोडियम आयन अलग अलग है। इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता में अंतर ज्ञात किया तो वो अंतर इनको 23.4 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार उन्होंने KBr और NaBr इस युग्म के लिए भी अनंत तनुता पर मोलर चालकता में अंतर ज्ञात किया तो वो 23.4 प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने एक युग्म और ले लिया, यहाँ पे उन्होंने KCl और KBr ले लिया, NaCl NaBr ले लिया। इनमें भी पोटेशियम आयन उभयनिष्ठ है, इनमें सोडियम आयन उभयनिष्ठ है। इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता में अंतर ज्ञात किया तो अंत इन्होंने कितना पाया, 2.06। तो ये तो निश्चित हो गया कि ये आयन उभयनिष्ठ है, क्लोराइड आयन। तो पोटेशियम आयन और सोडियम आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता में अंतर कितना है, 23.4। यहाँ पर क्लोराइड ब्रोमाइड आयन उभयनिष्ठ है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता में अंतर कितना है, 23.4 है। इससे स्पष्ट हो गया कि अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन, ये तो पता है कोई विद्युत अपकट्टे का जलीय विलीन लेंगे तो उसकी मोलर चालकता में उसके अवयवी आयन होंगे विद्युत अपकट्टे के, वो भाग लेंगे। कोई विद्युत अपकट्टे का किसी भी सांद्रता पर विलीन लेते हैं तो धनायन और ऋणायन होते हैं उसमें। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनायन क्या करते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, परंतु विलयन में उपस्थित ऋणायन है इस आयन की गति में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। इसे स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण धनायन की चालकता क्या होती है, अपेक्षा से कम हो जाती है। उसी प्रकार ऋणायन क्या करते हैं, धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विलयन में उपस्थित धनायन
इसे स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा अपनी ओर ऋणायन को खींचते हैं, जिसके कारण ऋणायन की चालकता भी अपेक्षा से कम प्राप्त होती है। परंतु अनंत तनुता पर क्या होता है, प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से अभिगमन करता है। अनंत तनुता का मतलब क्या है, विलयन की सांद्रता इतनी कम कर दी जाती है कि आयनों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल नगण्य हो जाता है। प्रत्येक आयन क्या करता है, स्वतंत्र रूप से अभिगमन करने लग जाता है। इसके आधार पर कोलराउस ने एक नियम दिया, उसे क्या बोलते हैं, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। इन्होंने बताया क्या, ये देख लेते। ये तो इसकी थ्योरी है जो मैंने आपको समझा दी, नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा नियम देखना है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपकट्य की मोलर चालकता, और तुल्यांकी चालकता लोगे तो तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता उसके अवयवी आयनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकता का योग होती है। क्या बोला मैंने, दोबारा देखो, किसी विद्युत अपकट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके अवयवी आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। उन्होंने आगे क्या बताया कि अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से अभिगमन करता है, विपरीत आवेशित आयन उसकी मोलर चालकता में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। तो इन्होंने नियम क्या दिया, किसी विद्युत अपकट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके अवयवी आयनों, उसके अवयवी आयनों, अवयवी आयनों का मतलब यहां पे क्या है, विद्युत अपकट्य जिस आयन से बना है, जैसे NaCl किससे बना है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड किससे बना है, एक मैग्नीशियम आयन दो क्लोराइड आयन से। अवयवी आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ये इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। याद रखना, इन्वर्टेड कॉमा में जो बात लिखी जाती है वो हूबहू लिखनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये हिंदी का नियम है। अर्थात अब क्या होगा, अर्थात अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपकट्य का आयन है वो स्वतंत्र रूप से अभिगमन करता है, उसकी चालकता को विपरीत आवेशित आयन प्रभावित नहीं करता। इसलिए इन्होंने क्या कहा था, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। मतलब अनंत तनुता पर जब विद्युत अपकट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, प्रत्येक आयन अपनी मस्ती में घूमेगा। धनायन आराम से ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, उसे विलयन में उपस्थित ऋणायन कोई प्रभावित नहीं करेगा। इसी प्रकार ऋणायन भी किसकी ओर गमन करेगा, धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर। ठीक है, विलयन में उपस्थित धनावेश है या धनायन है, उसकी चालकता को प्रभावित नहीं करेंगे। अर्थात अनंत तनुता पर विद्युत अपकट्य का प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से अभिगमन करता है, उसे विपरीत आवेशित आयन प्रभावित नहीं करता है। अब बात आती है क्वेश्चन की। आरबीसी में क्वेश्चन क्या आते हैं, या तो कोलराउस का नियम आता है, ये कोई नहीं पूछने वाला कोलराउस ने ये नियम कैसे दिया। दो विद्युत उपकट्य युग्म लिए, उनमें एक आयन उभयनिष्ठ था, फिर उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता में अंतर ज्ञात किया
अंतर के आधार पर उन्हें नियम दिया, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। आपसे नियम पूछेगा या क्या पूछेगा, कोई विद्युत अपकट्य दे देगा, इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता बताइए। जैसे कोई NaCl की बात करें, NaCl किससे बना हुआ है? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से। NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी? अन्य पॉजिटिव आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस में क्लोराइड आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। उसी प्रकार MgCl2 की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। MgCl2 किसमें वियोजित होता है? Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव। इस कंडीशन में मैग्नीशियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर होगी? एक मैग्नीशियम आयन की और 2 क्लोराइड आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। अर्थात MgCl2 की अनंत तनुता पर मोलर चालकता मैग्नीशियम आयन की मोलर चालकता प्लस में 2 क्लोराइड आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसी प्रकार बेरियम सल्फेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, बेरियम आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस में सल्फेट आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। उसी प्रकार एल्यूमिनियम सल्फेट की, किसकी? एल्यूमिनियम सल्फेट, सूत्र क्या होता है? Al2SO4 की होल थ्राइस। क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम आयन पे कितना आवेश होता है? प्लस का 3। सल्फेट पे कितना होता है? SO4-2। यौगिक बनाने के लिए इस आयन का आवेश इसके पेयर में, इसका आवेश इसके पेयर में। तो Al2SO4 की होल थ्राइस किस में डिसोसिएट होगी? 2 एल्यूमिनियम आयन, 3 सल्फेट आयन। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी? 2 एल्यूमिनियम आयन की और 3 सल्फेट आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का योग क्या होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट का अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगा। तो एल्यूमिनियम के कितने आयन है? 2 आयन। 2 एल्यूमिनियम आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। 2 आयनों की निकालनी तो आगे 2 लिखना है। 3 सल्फेट की निकालनी है तो सल्फेट आयन की 3 आयनों की, 1 सल्फेट आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या है? ये है। 3 की निकालनी है, 3 का गुणा कर दिया। अब देखते हैं AXBY। AXBY किस में डिसोसिएट होता है? बताओ AXBY बना कैसे? पहले ये देखते हैं। AXBY की बात करें तो यहाँ पे A पे Y पॉजिटिव होता है, B पे क्या होता है? X नेगेटिव। X इसके पेयर में, Y इसके पेयर में, तो बना AXBY। तो AXBY किस में डिसोसिएट होगा? वियोजित होगा। A पे कितना आवेश होगा? AY पॉजिटिव। A की आयनों की संख्या कितनी होगी? X। X AY पॉजिटिव आयनों की, और BY किस में टूटेगा? B पे चार्ज कौन सा होगा? X नेगेटिव। ये किस में वियोजित होगा? YBX नेगेटिव। अब इसका निकालना देखो, यहां से देख लो। A के आयन कितने होंगे? X होंगे, उस पर आवेश कितना होगा? Y होगा। तो AXBY की अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर होगी? AY पॉजिटिव के X आयनों की और BX नेगेटिव के Y आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके योग के बराबर होगी। इस तरीके से आपको कोई विद्युत अपकट्य दे दे, उनकी आपको अनंत तनुता पर मोलर चालकता आप ज्ञात कर सकते हो। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है मेरे को पता है, स्क्रीनशॉट लेके देख लो आराम से।
ये तो हो गया आपके कोलराउस का नियम। अब कोलराउस के नियम के बाद आता है कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। और इम्पोर्टेंट, कोलराउस के नियम के 3-4 अनुप्रयोग हैं। एनसीईआरटी में कौन से देखेंगे अपने, परंतु जो क्वेश्चन उठता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आरबीएससी के एग्जाम में, वो पहला अनुप्रयोग आएगा दुर्बल विद्युत अपकट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण। लिख लिया आपने। अब टॉपिक लिखेंगे कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन उठता है। पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपकट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ही आती है। आपने ये देखा था मोलर चालकता और अंडररूट सांद्रता के मध्य जब ग्राफ देखा था, तो दुर्बल विद्युत अपकट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता आप बहिर्वेशन विधि के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत तनुता के समीप दुर्बल विद्युत अपकट्टे की मोलर चालकता का ग्राफ मोलर चालकता के अक्ष के क्या होता है, स्पर्शरेखीय हो जाता है, समानांतर हो जाता है। इसे आगे कहीं तक बढ़ा दो, मिलेगा नहीं। तो बहिर्वेशन विधि के द्वारा तो दुर्बल विद्युत अपकट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात नहीं की जा सकती, परंतु कोलराउस ने कहा प्रबल विद्युत अपकट्टे की, आपको पता है प्रबल विद्युत अपकट्टे होगा, उसकी एक विशेष बात है, कोई भी विद्युत अपकट्टे हो उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके अवयवी आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। किसी विद्युत अपकट्टे के दुर्बल विद्युत अपकट्टे हैं, उसके आयनों की अनंत तनुता पर अपने को मोलर चालकता मिल जाए तो उससे उस प्रबल दुर्बल विद्युत अपकट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो कोलराउस के नियम की बात करें तो यहाँ पर प्रबल विद्युत अपकट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की सहायता से दुर्बल विद्युत अपकट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। क्या बताया मैंने, प्रबल विद्युत अपकट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको समझाया, आपके कुछ समझ में नहीं आया होगा, परंतु जैसे ही अपने न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करते ही आपके समझ में आ जाएगा। से दुर्बल विद्युत अपकट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। ये थ्योरी है, कोई काम की नहीं, मैंने लिखी है, कोई बात नहीं। उदाहरण, एसिटिक अम्ल जो एक दुर्बल विद्युत अपकट्टे होता है, उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर होती है, एसीटेट आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और एच आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इनके योग के बराबर होती है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। यदि आपको
एसीटेट आयन और एच आयन दोनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता मिल जाए तो उनका योग करोगे तो आपको एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी। अब इन्हें प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रबल विद्युत अपकट्य का यूज करेंगे। और मैंने आपको पहले टॉपिक में क्लियर कर दिया था प्रबल विद्युत अपकट्य कौन से होंगे और दुर्बल विद्युत अपकट्य कौन से होंगे, अच्छी तरह समझाया था। वो अपने सिलेबस का मैटर नहीं था, टॉपिक नहीं था, फिर भी मैंने करवाया क्योंकि मेरे को पता था कि आगे जाके आपके काम आएगा। अब देखो, सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी, एसीटेट आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और सोडियम आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इनका योग। HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी, H आयन की अनंत तनुता पर और क्लोराइड आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इनका योग कर दिया। अब अपने को दो तो मिल गए, एसीटेट भी मिल रहा है और H आयन भी मिल रहा है। ये दोनों लफड़ा डाल रहे हैं, ये बीच में पंगा डाल रहे हैं, अपनी टांगे घुसा रहे हैं, इनकी छुट्टी करेंगे। तो यहाँ पे देखो NaCl, NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी, Na पॉजिटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और क्लोराइड आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। समीकरण नंबर 4 बना ली। अब क्या करोगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ दोगे, उससे समीकरण 4 को घटा दोगे। घटा के देखो, उपरोक्त समीकरण 2 व 3 को जोड़कर उसमें से समीकरण 4 को घटाने पर क्या होगा, बताओ आप क्या होगा। सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस में HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस में NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इनके मान रखो। सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी, एसीटेट आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस में सोडियम आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, H आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस में क्लोराइड आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस में NaCl की क्या होगी, Na पॉजिटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस में क्लोराइड आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। जैसे ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां से देखो, सोडियम से सोडियम की, क्लोराइड से क्लोराइड की। अब बचा क्या है, एसीटेट आयन और H आयन। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस में HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस में NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर होगी, एसीटेट आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और H आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। समीकरण 5, तो ये किसको दर्शाता है, एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को। अब मैं आपको तरीका सिखाता हूं। देखो, आपको किसी विद्युत अपकट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता पूछेगा, जैसे एसिटिक अम्ल की पूछी है, आपको देगा क्या, 3 चीज़ों की देगा, जैसे सोडियम एसीटेट, HCl और NaCl। अब बताओ, एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता में कौन काम के हैं अपने, H आयन और एसीटेट आयन, ये 3 की आपको देगा, एग्जाम में क्वेश्चन देगा। तो काम वाले देखो, काम वाले आयन है एसीटेट आयन और H आयन। इसमें एसीटेट आयन किस में है, सोडियम एसीटेट में। H आयन किस में है,
HCl में। 3 विद्युत अपकटे देगा, तीसरा विद्युत अपकटे होगा वो आपके काम का नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कौन है, NaCl। जो काम का नहीं होगा ना उसे माइनस में करना है। माइनस में करोगे तो सोडियम से सोडियम की कट जाएगी, Cl से Cl की कट जाएगी, क्या बचेगा, एसीटेट आयन और H आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बचेगी। इसका सवाल भी देखेंगे, अपने किताब में दिया होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो कि मेरे पास जगह कम है। तो जैसे समीकरण 5 से मैं एसीटेट आयन और H आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान रखोगे तो वो क्या होगी, एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी। अब मैं उदाहरण बताऊंगा आपको, तब जाके क्लियर होगा। अब इसके बाद एक बार इसे अच्छी तरह लिख लिया आपने, मैं थोड़ा ऊपर वाला मिटा रहा हूं। अब आपको मैं कह दूं कि आपको अमोनियम कार्बोनेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालनी है। किसकी, अमोनियम कार्बोनेट की, जो किसके बराबर होगी, अमोनियम आयन कितने, 2 अमोनियम आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और एक है कार्बोनेट आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसका कोई रोल नहीं है। अब आपको एग्जाम में देगा क्या, आपको 2 तो अमोनियम आयन चाहिए, एक क्या चाहिए, कार्बोनेट आयन। 3 विद्युत अपकटे देगा, और विद्युत अपकटे देगा तो उसमें यह देखना है कि आपके काम के आयन वाले विद्युत अपकटे कौन से हैं। मतलब कौन से विद्युत अपकटे में अमोनियम आयन है, कौन से में कार्बोनेट आयन है, उनको तो प्लस करोगे। तीसरा विद्युत अपकटे कर देगा वो माइनस करना है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, आपको दे देगा जैसे अमोनियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, सोडियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, सोडियम कार्बोनेट की, और तीसरा देगा NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। 3 देगा, तीनों का मान दिया मिलेगा आपको। इसका मान मान लो x दे देगा, इसका क्या दे देगा, y दे देगा, इसका क्या दे देगा, z। अपने को तो क्या है, समीकरण बिठाने हैं। जिस प्रकार चुनावी समीकरण चलते हैं उसी तरीके से कि अपने पास क्या बच जाए, 2 अमोनियम आयन बच जाए, एक कार्बोनेट आयन। बस समीकरण बिठा दो कि ये 3 विद्युत अपकटे को अपने को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि अपने को 2 अमोनियम आयन मिल जाए, एक कार्बोनेट आयन मिल जाए, वो सारे जीरो हो जाए। ये सारा स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मिटा रहा हूं। अब देखो आपको क्या चाहिए, 2 अमोनियम आयन। आपको तो अमोनियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दी है, 2 अमोनियम आयन चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 अमोनियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, क्योंकि अपने पास अमोनियम आयन वाला विद्युत अपकटे मिल गया। कार्बोनेट वाला कौन सा है, ये रहा। कितने कार्बोनेट चाहिए आपको, 1, इसमें 1 है। एक सोडियम कार्बोनेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब 2 अमोनियम क्लोराइड लिए तो इसमें कितने क्लोराइड आयन आ गए, 2 क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा है, काम के नहीं है। अपने को इनमें से क्या लेना है, अमोनियम आयन, 2 क्लोराइड आयन, 2 सोडियम आयन है, काम के नहीं। अपने काम का क्या है, 1 कार्बोनेट है, 2 अमोनियम है, 2 क्लोराइड बच गए, 2 सोडियम बच गए। तो माइनस में क्या करोगे, 2 NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। 2 सोडियम से 2 सोडियम कटेंगे, 2 क्लोराइड से 2 क्लोराइड कटेंगे, 2 अमोनियम और 1 कार्बोनेट आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बच जाएगी। आपको आयनों की नहीं देगा, विद्युत अपकटे की देगा। तो इसका मान कितना बताया मैंने, x, इसका y, इसका क्या बताया, z। इसका उत्तर क्या आएगा, 2x प्लस में y माइनस में 2z। ये आपका क्या होगा, अमोनियम कार्बोनेट की अनंत तनुता पर
मोलर चालकता होगी। ये आपको मान देगा, आयन का कभी नहीं देगा। अब आपको करना क्या है, आपको जिस दुर्बल विद्युत अपकट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालनी है उसके आयन देख लेना। आपको 3 विद्युत अपकट्टे देगा जिसमें जो आयन उपस्थित होंगे उन्हें प्लस करना है। मान लो जैसे यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट की ज्ञात करनी थी, तो इसमें अमोनियम आयन था, इसमें कार्बोनेट था, ये नहीं था, ये क्या करना माइनस। उसके बाद ये देखना आपको जिस विद्युत अपकट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है उसमें उसके आयन कितने बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे अमोनियम आयन कितने बने, 2। आपको अमोनियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दी है, आपको 2 चाहिए, यहाँ पे कितना मिलेगा। अमोनियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होती है, अमोनियम आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और क्लोराइड आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 अमोनियम आयन चाहिए तो इसके 2 अणु लोगे या 2 अणुओं की अनंत तनुता पर मोलर चालकता लोगे। कार्बोनेट कितना चाहिए, 1 अणु की अनंत तनुता पर मोलर चालकता लोगे। अब 1 अणु में देखो 2 सोडियम आयन बन गए, क्लोराइड आयन कितने बन गए, 2, जो काम के नहीं है, काम के नहीं, उन्हें क्या करना है माइनस। आपको NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दी है। NaCl का कितना अणु है, 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या कर लेना पड़ेगा। देखो NaCl में 1 सोडियम है, 1 क्लोराइड है, आपको घटाना क्या है, 2 सोडियम की 2 क्लोराइड की, तो 2 NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता में अंतर आप घटा दोगे। अब एक सवाल और करा रहा हूँ, जैसे आपको दुर्बल विद्युत अपकट्टे लेने होते अपने को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, चलो इसकी आपको अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। बहुत सारे आयन है ऐसे, आप किसी को उठा सकते हो, HCN को उठा सकते हो, परमानेंटली एक आधे सवाल आते हैं, एसिटिक अम्ल का ही सवाल आएगा, फिर भी आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसकी आपको अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, 1 अमोनियम आयन की, 1 हाइड्रोक्साइड आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता चाहिए। जल की आपको अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो आपको क्या चाहिए, H आयन और OH आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता चाहिए। दोनों को अपनी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी, अमोनियम आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का योग करना है। दोनों के लिए तरीका बता रहा हूँ, इसके लिए नहीं बताना है। इसके लिए आपको H चाहिए और OH चाहिए। जैसे मैं आपको 3 चीज़ें दे रहा हूँ, HCl, NaOH और NaCl। HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और NaOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। आपको ये 3 विद्युत अपकट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता देगा। ये मान लो इसका मान X है, इसका Y है और इसका क्या है, Z है। तो आपके काम वाले कौन से हैं, कौन से प्रबल विद्युत अपकट्टे से आपके काम के आयन प्राप्त हो रहे हैं, एक तो NaOH से, एक है HCl से। इनको प्लस करोगे, NaCl में अपने काम वाले आयन नहीं है, इन्हें क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। अब उसके बाद देखना आपको चाहिए कितना आयन, H आयन 1, तो 1 अणु लेना है। OH कितना चाहिए, 1। एक अणुओं की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का योग करोगे, इसे क्या करोगे, घटाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस में NaOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस में NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसमें क्या आएगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, माइनस में क्या आएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव, क्या बचेगा, H और OH। डायरेक्ट क्लियर है। इसका मान कितना है, X, NaOH का कितना है, Z माइनस Y कर लेना। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, 3 चीज़ें देगा। जैसे मैं आपको अमोनियम क्लोराइड ही लिख देता हूँ, आपको दे देगा अमोनियम क्लोराइड के अनंत तनुता पर मोलर चालकता
KOH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, कुछ भी दे अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक KCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो आपके काम वाले आयन कौन से हैं? NH4Cl है और KOH है। काम का कौन सा नहीं है? पोटेशियम आयन क्लोराइड है, दोनों काम के नहीं है। तो ये तो प्लस में आएंगे, ये क्या आएगा? माइनस में। आपको अमोनियम आयन कितना चाहिए? एक में अणु में आ रहा है। OH कितना चाहिए? एक अणु में आ रहा है। तो क्या करोगे? NH4OH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर होगी? अमोनियम क्लोराइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस में KOH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता माइनस में KCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। मान लो इसका मान x है, इसका कितना है? y है, और इसका क्या है? z है। मान लो इसके मान क्या आ जाएगा? NH4OH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर आएगी? x प्लस में y माइनस में z। ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल उठता है। यदि इस पार्ट से न्यूमेरिकल आता है, पहला क्वेश्चन यहाँ से उठता है। दूसरा एक टॉपिक और आएगा, जब कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम नहीं है जो फिजिक्स में, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। इसके जस्ट बाद टॉपिक आएगा, पहले कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग होंगे, उसके बाद टॉपिक आएगा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, वहां से न्यूमेरिकल उठता है। तीसरा उठता है तो मोलर चालकता से उठता है। 3 जगह ऐसी है जहां से न्यूमेरिकल उठने की संभावना है। न्यूमेरिकल आपके 3 पार्ट है, दूसरा, तीसरा और चौथा। वहां से न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल या 3 न्यूमेरिकल आपके आते हैं। न्यूमेरिकल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सरल आते हैं, फिर भी अपने को तो कैसा भी हो, जब खेलने जाते हैं मैदान में, तो ये नहीं कि सामने वाली टीम कमज़ोर है। अब अपने को ये नहीं सोचना कि सरल आएंगे तो अपने को सरल न्यूमेरिकल करना है। हाँ, सरल करने हैं, परंतु कठिन को छोड़ना भी नहीं है। अपने इसके बाद सेकेंड अनुप्रयोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो इसका, और याद रखना इसमें मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से उठेगा? एसिटिक अम्ल से। फिर भी कैसे भी आ जाए, तरीका आपको मैंने बता दिया।